वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में 10th क्लास थी वो उसमें हमने रिवीजन कराया था। फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल और जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह आई थी और जो रूल रेगुलेशन थे, कॉन्सोनेंट थे, उसके सब बारे में बताया था। अब ये हम रिविजनरी सेकंड में डाल रहे हैं। जो पार्ट हमारा अब तक 9 क्लासेस में हुआ था उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डाल दिया था आधा, और अब हम डाल रहे हैं सेकंड रिविजनरी में। तो आप इस बात को इस वीडियो को ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में हमसे पूछिए। और जैसे मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज वाइज आप उसको अच्छी तरह से समझिए। तो रिविजनरी में मैंने आपको बता दिया था अभी जहाँ तक कराया। अब नेक्स्ट में आता है आपका चैप्टर 4 थर्ड प्लेस वॉल, पेज नंबर 13, पिटमैन बुक न्यू एरा। तो थर्ड प्लेस का रिवीजन मैंने बताया था आपको। पहले क्लासेस में मैंने बताया थर्ड प्लेस का हो जाए तो पहला वॉल अगर थर्ड प्लेस का तो तीसरे हिस्से में लगेगा और लाइन काटेगा। थर्ड प्लेस की साउंड सबसे आसान साउंड बताई थी मैंने, डॉट और डैश के रूप में। तो वो वही 2 डॉट थे डार्क और लाइट, 2 डैश थे डार्क और लाइट। इसमें हमें ये कंप्लीट ई से ई की साउंड मिल रही थी, जैसे टी, फी, फीड। प्रीसीडिंग वॉवल चलते बताया था मैंने। इसमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आया तो सेकंड से पहले लगता है, सेकंड के बाद आएगा थर्ड से पहले, ऐसे कंटिन्यू नेक्स्ट से पहले भी हमेशा लगता है। राइट नोट हमारा आई से ई आएगा, जैसे इफ, शिप, पिक। इसमें वही बात है, वो चीज आप दोबारा समझिए। फर्स्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो लाइन काटेगा अप या डाउन। जैसे मैंने आपको इसी क्लास में बताया भी था। जैसे वर्ड है कीप, तो की हॉरिजॉन्टल है, लाइन काटेगा पी। जबकि मीन वर्ड है तो क्या था, हॉरिजॉन्टल है लेकिन अपवर्ड आएगा तो इसको नीचे लेंगे। किसी भी कंडीशन में हमें अप या डाउनवर्ड को ही लाइन से काटना, ये मैंने बताया था। तो पेज नंबर 13 पे चैप्टर 4 थर्ड प्लेस के वॉवल डॉट दो, डैश दो, डबल ओ से बड़ा हो और छोटा हो। हैवी साउंड बड़े हो क्या आएगी, फूड, तो आपको डार्क डैश, कूल, डार्क डैश, कूल, डार्क डैश। वही है, हॉरिजॉन्टल के है तो एल लाइन काटेगा। या जैसे लाइट साउंड है बुक, टुक, लुक, पुश, पुल। ये आपको पेज नंबर 13 में मिलेंगी। और इसके बाद इसी में एक रूल है, द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई आता था वो ई बन जाता था, उसको हम लाइट डॉट से शो करेंगे, जो हमने यहाँ पे बताया था आई से ई। जैसे फैमिली, तो लास्ट का डॉट लाइट वाई से ई को रिप्रेजेंट करता है, वाई से ई को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी प्लेस का वॉल हो सकता है, वर्ड किसी प्लेस का होता है, लेकिन फाइनल वाई से ई की साउंड हम लाइट डॉट से करते हैं। पेज नंबर 14 पे आप देखेंगे इसी का रूल है। अगर when an outline consists only horizontal stroke and first vowel is third place, जब किसी वर्ड में सिर्फ horizontal stroke, horizontal कौन से, के, जी, एम, एन और इंग, इनका एक अपना अलग ही रूल है सबका। इन हॉरिजॉन्टल्स का अपना अलग ही तरीका चलता है, उसको फॉलो जरूर करना है। कैसे, अगर पहला वावल थर्ड प्लेस का है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है तो लाइन पे ही रहेगा, कुक, किक। जबकि सेकंड में पड़ा केक, मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कोई लाइन काट ही नहीं सकता, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस सेम रहेगा। उसके बाद है ड्रॉप द आई वॉवल द टर्मिनेशन इंग। जब वर्ड के लास्ट में इंग आता है, ये पेज नंबर 14 पे ही है, जब वर्ड के लास्ट में इंग आता है तो आई वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट एनजी हमारा आईएनजी को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेकिंग, तो ये आई वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है। टेकिंग, ये आई वॉवल लगाने की जरूरत लास्ट में नहीं है, ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती है। इसी चैप्टर पेज नंबर 14 पे शॉर्ट फॉर्म अच्छी तरह से याद करनी है। वही है, निशान होते हैं, स्टिल होते हैं निशान। जैसे एग्जांपल ले बताता हूं, हमने डू याद किया, लाइन पे था, हेड किया, लाइन से ऊपर था, इसमें करेंगे डिफरेंट डिफरेंस, ऐसे ही अप डाउन करके वही कॉन्सोनेंट निशान वही चलते रहते हैं, थोड़ा सा अप डाउन। तो इसके बाद 10 नंबर एक्सरसाइज, 11 नंबर एक्सरसाइज मैंने करने को बताई थी, आप इसमें वर्ड को ध्यान से पढ़िए, लिखिए। उसके बाद हमारा रूल आया था
कॉन्सोनेंट आर। ये अब तक हमने जो कॉन्सोनेंट बताए थे पिछली क्लास, जो कॉन्सोनेंट तो हम आपको बताए 23rd कॉन्सोनेंट आपको बता चुके हैं हम, और ये आर हमारा 23rd कॉन्सोनेंट ही है जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया। आर को लिखने के दो तरह के होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड तो नीचे से ऊपर लिखा जाएगा हमेशा, डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। चैप्टर 6 है, पेज नंबर 17 पे। आप ध्यान से देखो, आर को दो तरीके से लिखना है अकॉर्डिंग टू रूल। पहला रूल आया था व्हेन आर बिगिंस ए वर्ड, जब आर बिल्कुल शुरू में आता है। रूल था पहला, जब आर बिल्कुल शुरू में आएगा तो अपवर्ड यूज होगा। शुरू में मतलब उससे पहले कुछ नहीं, रेट, राइट, कुछ भी जब शुरू में आर हो तो आपका अपवर्ड आएगा। लेकिन इसी के सेम अगर आर से पहले वावल आया था शुरू में, एयर, अर्ली, तो आपको डाउनवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका लॉजिक है, कारण है कि भविष्य में जाके हम वावल को छोड़ना पड़ेगा, वावल लगाने का टाइम हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल समझ लेंगे कि वर्ड लिखा हुआ है, वावल नहीं लगा, पढ़ लेंगे। वर्ड लिखा हुआ है, पता है आर अपवर्ड आया तो वावल नहीं है, बाद में इसमें पहले वावल है इसलिए डाउनवर्ड आया। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 है। इससे पहले शॉर्ट फॉर्म में मैंने स्पेशल बताया था कि 4 शॉर्ट फॉर्म है जो हमेशा नीचे से ऊपर लिखी जाएंगी। आर, ये जो आर हमेशा आप लिखा जाएगा, आवर एंड आवर, और एंड और शुड। बुक में भी लिखा हुआ है कि हमेशा में अपवर्ड ऐसे लिखा, आप हमेशा नीचे ऊपर जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर एक्सरसाइज आपको करनी है, रिवीजन में भी करिए एक्सरसाइज, जिसको समझ में आ चुका वो भी रिवीजन में करेंगे। फिर उसके बाद पेज नंबर 18 पे था आर का लास्ट फाइनल रूल, व्हेन आर एंड्स ए वर्ड, जब किसी वर्ड के लास्ट में आर आता है, लास्ट में आर आता है मींस सिर्फ आर है तो डाउनवर्ड, फेयर, ठीक है। जो भी मतलब सिर्फ आर पे खत्म हो जाए, फेयर, फियर, आर पे खत्म हो जाए तो डाउनवर्ड आएगा। जबकि सेम इसके अपोजिट है कि लास्ट में आर प्लस वावल आ जाता है तो आर हमें अपवर्ड लेना है। दिस अकॉर्डिंग टू रूल। ये इसी पेज नंबर 18 पे ए और बी ग्रुप में सारे वर्ड्स है। फिर शॉर्ट फॉर्म आई है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म स्टिल है, निशान है, याद करनी है। उसके बाद 14 नंबर एक्सरसाइज आपको रिवीजन में भी करनी है। इसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा समझिए, फिर इसको 5 टाइम दोबारा कीजिए। फिर आया आर का रूल, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्वर्ड ज्वाइनिंग, आर इज रिटन। जब किसी भी वर्ड में आर को अकॉर्डिंग टू रूल जो अभी बताया लिखना मुश्किल होता है तो उसमें कुछ स्टिल रूल है, उनको उन रूल को अवॉइड कर देते हैं, हमें अपने हिसाब से उसमें लिखना होता है। पहला है डाउनवर्ड बिफोर एंड, एंड से पहले आर अगर आएगा तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा, आर्म, आर्मी, ठीक है। रूम, रूल है कि भाई एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा। और अपवर्ड बिफोर टीडी चेज और इनके साथ अगर आप डाउनवर्ड बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही नहीं, मुश्किल ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिफोर टीडी चेज और आप रूल पढ़िए पेज नंबर 20 पे कि टीडी चेज और से पहले आर आएगा तो अपवर्ड ही आएगा, चाहे वावल बेशक आ जाए उससे पहले, आपको वो हमेशा अपवर्ड ही यूज करना है, ठीक है। अर्थ आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ऐसे अकॉर्डिंग टू रूल आएगा, ऐसे इनके एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बढ़ने में पढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। फिर इसी में लास्ट में रूल बताया है, नोट में यूजुअली आर इज रिटन अपवर्ड इन द मिडल ऑफ ए वर्ड। जब बीच का आर होता है तो वो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर अपवर्ड आता है। बीच का कब होगा? जब 3 कॉन्सोनेंट होंगे, जैसे मैरिड, ठीक है, बीच का आर है तो वो ज्यादातर अपवर्ड आएगा। पार्क अपवर्ड ही आएगा, बीच का है तो। उसके बाद एक्सरसाइज 15 एंड 16 वही रिवीजन में आपको डालनी है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 7 डिप्थोंग। डिप्थोंग का चैप्टर हमने पिछली क्लास में ही बताया था, 9th क्लास में। तो डिप्थोंग क्या था मैंने शुरू में बताया, 12 वावल के साथ 4 डिप्थोंग होते हैं। डिप्थोंग वो होता है कि जब 2 वावल मिलके हमें मिली हुई साउंड रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। 4 होती है, तो समझिए ध्यान से, 4
कौन कौन सी? आई, वाई, औ एंड यू। आई मिल गया, आई, आई, आउ और यू, ये साउंड है यू, छोटा यू बड़ा है। एंगुलर मार्क से शो करते हैं, जैसे वॉल को हम डॉट या डैश से करते हैं लाइट डार्क के साथ। ये लाइट डार्क नहीं है, लाइट ही है सारे। आई को इस साइन से, वाई को इस साइन से, आउ को इस साइन से और यू को इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों हम फर्स्ट प्लेस से पुट अप करते हैं तो ये साउंड आएगी लाइक टाई, बाई, लाई, माई, टाइप, टायर। ये वाई, बॉय, जॉय, एंजॉय, क्वाइल, बॉयल। ये आउ है, आउट, काउच, माउथ, काउ, यू, ड्यू, ड्यूटी, ब्यूटी, ब्यूरो, ट्यूब। तो ये हमारे चार डिप्थोंग है पेज नंबर 23 पे। सब ए ग्रुप में आई, बी में वाई, सी में आउ और डी में यू। इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आएगी। मैंने पिछली क्लास में जब ये चैप्टर था लिख के बताया था, छोटा लिखना है, सारी शॉर्ट फॉर्म आएगी। आई है और आपका विद है, वैन है, व्हाट है, वुड है, ध्यान से लिखना, वाई है, याद करना, छोटा लिखना है। और इसके बाद एक्सरसाइज आपकी 17 और 18 आपको रीडिंग करके रिवीजन में डालने, जिस समझ में आ गया वो भी रिवीजन करेगा, समझ में ना आया वो 5 टाइम करेगा। क्लियर? इसी में अगला है आपका ज्वाइंट डिप्थोंग। जैसे हमने डिप्थोंग लगाए ना पहले बार में, इनको जोड़ के भी लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? जोड़ के लिखने मतलब है द डिप्थोंग साइन आर ज्वाइंट टू स्टॉप व्हेन एन इजी ज्वाइनिंग कैन बी मेड। जब किसी भी वर्ड में हम डिप्थोंग साइन पुट अप करते हैं और वो इजीली बिना पेंसिल उठाए जोड़ा जुड़ जाता है, तो वो हमें लिखने में हेल्प करेगा, जल्दी लिखा जाएगा। लाइक आइटम वर्ड है, जुड़ गया, टाइम में नहीं जुड़ेगा, बाद में लगेगा, समझ रहे हो, चाहे इजीली जुड़ेगा। वैल्यू जुड़ गया, ड्यू जुड़ गया, ऐसे जो भी इजीली ज्वाइन होता है वो जुड़ जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, एक इसमें ना हो। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है कि भाई इसमें हम अगर रूल को फॉलो करके ज्वाइनिंग करेंगे या कुछ ऐसे वर्ड जिनमें रूल को फॉलो करेंगे वो समझ में नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं। तो नाउ कहता है एन और टिक ऐसे आ जाएगा, बस अगर रूल देखे तो ऐसे अटपटा हो जाएगा, तो ये नाउ वर्ड है। उसके बाद इसी चैप्टर में आया आई के लिए। आई हमारा एक्चुअल में क्या है, शॉर्ट फॉर्म भी है आई। ये हमारी आई शॉर्ट फॉर्म है, इसी चैप्टर में आई है, पहले आप याद करना आई। ये आई और आई दोनों के लिए होता है। ये कहता है कि आई अगर बिफोर एल, एम, के और अपवर्ड आर, इनसे पहले अगर आता है, एल से पहले, एम से पहले, के से पहले और अपवर्ड आर से पहले अगर आई आता है, तो वो पूरा आई नहीं बनेगा, टिक के रूप में आएगा। जैसे ये पूरा बनाओगे बनेगा नहीं, अटपटा हो जाएगा। आई विल, आई कैन, आई राइट, ठीक है, तो आई एक टिक के रूप में ही होगा। उसके बाद इसी में एक और आया है, द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेज। ये फ्रेज है कि जब किसी शॉर्ट फॉर्म या वर्ड के साथ यू हम लास्ट में जोड़ रहे हैं तो उसी तरफ टर्न हो जाएगा जिस तरफ ऑलरेडी कॉन्सोनेंट की पोजीशन है, शॉर्ट फॉर्म की पोजीशन है। लाइक दिस, आर ऊपर जाता है, यू जोड़ना, आर यू, डू, ठीक है, और उसमें ऐसे ही जुड़ता जाएगा जिससे कि हमें वो ये जोड़ने में आसानी हो जाएगी, लिखने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद इसी में चैप्टर आया था ट्रिफन्स, 3 साउंड। डिप्थोंग आपने पढ़ा, अभी बताया मैंने 4 डिप्थोंग होते हैं। ये रिवीजन में मैं बता रहा हूँ, पिछली क्लासेस में सारा डिटेल में डीपली है, आप देखिए ध्यान से। डिप्थोंग हमारे 4 आई, वाई, आउ और यू। ये उसके बाद अब आया ट्रिफन्स, 3 साउंड, ट्राइफन्स। 3 साउंड कब होते हैं कि डिप्थोंग प्लस एक वावल और आ गया बिल्कुल क्लोज टू उसी के साथ, तो एक टिक आपको रिप्रेजेंट टिक साथ में लगाना जिस डिप्थोंग के साथ में आया, उसका मतलब होता है एक वावल और आ गया। एग्जांपल बताता हूं आपको, वही आप पेज नंबर 26 पे देखेंगे तो ये ट्रिफन्स मिलेंगे, ट्राइफन्स मिलेंगे। तो जैसे वर्ड है बॉय, बाय, आप लिखेंगे बाय, लेकिन बाय में अगर आएगा तो इसकी साउंड आई है बाय इन, तो आप इसके साथ में एक टिक लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि
इस आई डिप्थों के साथ में एक वावल और आ गया, पावर। आउ हमने सिखाया ये होता है, लेकिन इस ई के बिना आप पावर को नहीं पढ़ सकते, पावर नहीं होगा, पावर ए की साउंड भी आई है। तो आप उसी डिप्थों के साथ, जैसे आउ के साथ ये, इसका मतलब है कि इस टिक का मतलब है कि ये आपका एक आउ के साथ एक वावल और रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 19 एंड 20, ये आपको रीडिंग करनी है ध्यान से, और क्लियरली जिसने समझ में आ गया उसको रिवीजन में 1 बार 2 बार कीजिए, और नहीं तो 5 बार कीजिए। और शॉर्ट फॉर्म को डेली लिखना है। आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब क्लास हमारी होगी। अभी तो ये 10th क्लास का नाम हमने दिया है रिविजनरी 1 और रिविजनरी 2। 11th क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवीजन में शॉर्ट फॉर्म या एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिससे आपकी स्पीड बढ़िया बढ़े, अच्छी बढ़े। और इसी के साथ ये क्लास आज हम खत्म करते हैं। आशा है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।